भागलपुर पुलिस लगातार भागलपुर में अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मुहिम चला रही है। इसी को लेकर आज भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में एसएसपी ने बताया कि शाकुनबाग थाना बाईपास टीओपी और सबौर शंकरपुर दियारा में हुए कांडों को लेकर आज 9 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही अपराधियों के पास से एक मास्केट, एक देसी कट्टा, 5 कारतूस समेत अन्य सामग्रियों की भी पुलिस ने बरामदगी की है। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि एक कुख्यात अपराधी टोपला यादव जबपुर में शाकुन का दरोगा अविनाश के मर्डर कांड में लिप्त था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसके लिए जो भी टीम में शामिल थे उनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे और इसके साथ ही साथ 2 अन्य शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हुई है और एक कार्रवाई हुई है जो टीओपी हमारा है, वहाँ पर 450 लीटर शराब के साथ जो झारखंड से शराब लाई जा रही थी और उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 मधेपुरा के हैं और एक पूर्णिया के हैं। पहले एक गाड़ी पकड़ी गई और उसमें शराब बरामद हुई, तो उस गाड़ी को जो एस्कॉर्ट करने वाली जो मेन गाड़ी थी, जो पीछे पीछे चलती है और कहाँ पुलिस है कहाँ नहीं है उसकी रखवाली करती है, तो उनके पूछताछ के आधार पर वो गाड़ी भी चिन्हित हुई और उसको थानाध्यक्ष और हमारी पूरी टीम थी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में, उन्होंने घेराबंदी करके और उन 2 अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार इसमें कुल 3 गिरफ्तारी हुई है और तीसरी जो सफलता है उस सबौर थाना में एक शंकरपुर देरा है, जहाँ पे काफ़ी दिनों से शराब बनाने और वितरण करने की सूचना मिल रही थी। तो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव और एसएचओ सबौर पवन और भी कई हमारे अफसरान उस टीम में शामिल थे। एलटीएफ की टीम थी। इन लोगों के द्वारा उस देरा क्षेत्र में रेड किया गया और 75 लीटर देशी शराब और शराब बनाने के बहुत सारे उपकरण और इसके साथ ही साथ वहाँ पे एक मस्कट और एक कट्टा और 5 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है और कुल 5 व्यक्तियों की उसमें गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार कुल 5 सबौर में, 3 ये टीओपी क्षेत्र में और 1 शाहकुंड क्षेत्र में कुल 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि एक जो टोपला यादव है मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पुराना अपराधी है, जिसमें जो हमारे एक सब इंस्पेक्टर की हत्या में भी शामिल था। पॉक्सो कोर्ट लव कुश कुमार की अदालत ने नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपए जुर्माना और 10 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का आदेश जारी किया है। दरअसल कहलगांव थाना क्षेत्र के शिवनारायणपुर में महिला विमला देवी के द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होने का मामला 24 दिसंबर 2020 को दर्ज कराया गया था। घटना 11 दिसंबर 2020 की थी, जिसमें शौच करने गई नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही साजन कुमार, लालू यादव और रघुवीर पासवान के द्वारा दुष्कर्म किया गया था। साथ ही धमकी दी गई थी कि अगर वह किसी को बताएगी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, लेकिन बच्ची ने अपनी मां को सारी जानकारी दी, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया। वही डॉक्टर के द्वारा बच्ची की जांच किए जाने के बाद रिपोर्ट में दुष्कर्म नहीं होने की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कोर्ट के द्वारा बच्ची का जाँच कराने की मांग की गई, जिसमें कोर्ट के द्वारा गठित मेडिकल टीम ने दुष्कर्म की पुष्टि कर दी, जिसके बाद गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट के द्वारा आज तीनों आरोपियों को मौत हो जाने तक जेल में सजा काटने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट इस बात के मेरे बात के वो कन्विंस हो गए कि नहीं, इसके साथ जो है जबरदस्ती 3 आदमी जो है बलात्कार किया। 6 तारीख को इसमें इसी महीना के 6 तारीख को दोषी करार दिया गया। आज जो है इस केस का जो है जजमेंट हुआ, जिसके अंतर्गत लाइफ इम्प्रिजमेंट तीनों को हुआ, 50-50 हजार रुपया जो है जुर्माना और 10 लाख रुपया विक्टिम का जो है कंपनसेशन के रूप में भी है। इस केस का जो है माननीय न्यायाधीश लव कुश कुमार के इजलास में हुआ। मेरा नाम नरेश प्रसाद राम, स्पेशल पीपी पॉक्सो। एक सवाल। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में स्नातक पार्ट 3 की पॉलिटिकल साइंस की छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में पार्ट 3 की छात्राएं मौजूद रही। वही एसएम कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को लेकर पार्ट 3 की छात्राओं ने बताया कि 3 वर्ष का यह सफर उनके लिए काफी अहम रहा है, जहां कॉलेज के शिक्षकों से भरपूर प्रेम एवं प्रेरणा मिली। छात्राओं ने बताया कि यहां से पढ़ाई करने के बाद तमाम छात्राएं आगे की पढ़ाई को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई।
इधर देखिए इधर। आज कॉलेज में पार्ट थर्ड डिपार्टमेंट वालों के लिए, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट वालों के लिए फेयरवेल का आयोजन किया जा रहा है और ये हम सबों के लिए बहुत मेमोरेबल एक फंक्शन होने वाला है। हम सबों ने 3 साल से ज़्यादा का वक्त इस कॉलेज में बिताया है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के थे, तो आज हम सबों की विदाई समारोह का आयोजन हुआ है। तो जी हाँ, यही भागलपुर के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बुधवार को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर शाखा के जिलाध्यक्ष गोपाल प्रसाद यादव ने कहा कि आज पूरे भारतवर्ष में डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल है। इसी बाबत वे लोग जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम से लिखे पत्र को देने जा रहे हैं। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर शाखा के जिला महासचिव चंदन कुमार ने कहा कि उन लोगों की 10 सूत्री मांगे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 नई नीति लाकर जन वितरण कराया जा रहा है, जिसमें 90 पैसे का कमीशन है। वह भी राज्य खाद्य निगम कब देगी पता नहीं। इस पर जब तक उन लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हम लोग ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन के आह्वान पर हम लोग आज जिला मुख्यालय पर धरना दिए हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से एक ज्ञापन हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय को सौंपेंगे, जिसमें वो हमारी प्रमुख मांगे हैं। जब सरकार 1 नेशन 1 कार्ड कर दिया गया तो हम लोग को 1 नेशन 1 कमीशन मिलना चाहिए। हम लोग को जो माल अगर मिलता है तो हम लोग को शॉर्टेज भी हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोगों को जो कोरोना में जो हमारे विक्रेता शहीद हो गए हैं उनको जो है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोगों को जो है अभी तक, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 90 पैसा हम लोग को कमीशन मिलता है। और आपको पता होना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तो सरकार ने उसमें उसकी रूप को चेंज करके उपभोक्ताओं के बीच फ्री में राशन बंटवाया जा रहा है और उसमें हम लोग को 90 पैसा कमीशन दिया जा रहा है। वो भी 90 पैसा राज्य खाद्य निगम से कम मिलेगा, ये गॉड नोज है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको काम को उपभोक्ताओं के बीच में, जो गरीब उपभोक्ताओं के बीच में हम लोग राशन वितरण करते आ रहे हैं, लेकिन इससे हम लोग का पेट नहीं भर रहा है। विक्रेताओं का स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और इसलिए हम लोग को 30,000 रुपया महीना या 300 रुपया कमीशन हम लोग को देना चाहिए और मिलना चाहिए। पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को याद करते हुए वार्ड नंबर 46 में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद हुए 40 वीर जवानों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम में देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। मौके पर मुजाहिदपुर थाना के एसआई, वार्ड नंबर 46 के पार्षद, वार्ड नंबर 45 के पार्षद के अलावे कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कैनरा बैंक के द्वारा मेगा रिटेल एक्सपो और बिल्डर्स बैठक का आयोजन किया गया। मेगा रिटेल एक्सपो का कार्यक्रम स्थानीय होटल में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन संयुक्त रूप से बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक अग्रवाल और क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया के सहायक महाप्रबंधक बाबुल गयारी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस कार्यक्रम में भागलपुर के कई बिल्डर्स और कैनरा बैंक के 4 जिले के 22 शाखा के शाखा प्रबंधक एवं अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक महाप्रबंधक ने कहा कि केनरा बैंक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर आवास ऋण, वाहन ऋण, संपत्ति के एवज में ऋण, शिक्षा ऋण देती है। वर्तमान में केनरा बैंक का ब्याज दर सबसे कम है। कंडक्ट किया है इसमें हम लोग सभी बिल्डर या डीलर्स, व्हीकल डीलर्स, उन लोग को बुलाया, कस्टमर को भी, और हमारा जो भागलपुर जिले के अंदर या आसपास के जिले के अंदर सभी ब्रांच हेड को बुलाया है। इसमें हम हमारे पास जितना स्कीम है अलग अलग, जिसको हम लोग रिटेल लेंडिंग बोलते हैं, जैसे हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, इसके बारे में हम लोग इधर रिटेल एक्सपोर्ट किया है और कुछ लोगों को हम लोग सेंक्शन भी दिया है। आप लोग सेंक्शन आज हम लोग वितरण करेंगे। और हमारा बैंक में जो ये स्कीम हमने बताया, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज है, बहुत कम है और टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत फ्लेक्सिबल है। सो
इसमें किसी को भी लोन चाहिए तो हमारे पास एक एक्सक्लूसिव सेंटर है, इसमें भागलपुर में रिटेल एसेट हब बोल के उसमें जाके कांटेक्ट कर सकता है। उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सकता है हम लोग प्रोसेस करके लोन सेंक्शन। भागलपुर सुल्तानगंज के थाना परिसर में महाशिवरात्रि को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अजगैवीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी, सीओ शंभू शरण राय, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, उपसभापति नीलम देवी, बबुआनंद सिंह शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष प्रियरंजन ने की। बैठक में महाशिवरात्रि को लेकर शिव मंदिर के शिवालय एवं अजगैवीनाथ मंदिर से निकलने वाले शिव बारात झांकी के बारे में जानकारी लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर अजगैवीनाथ मंदिर से निकलने वाले शिव बारात में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एवं अजगैवीनाथ मंदिर सहित अन्य जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव के समीप देवघर मार्ग में बोलेरो एवं मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान सितारापुर गांव निवासी नवीन पोद्दार के 30 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है, जो भीरखोल पंचायत के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। घटना के संदर्भ में ग्रामीणों ने बताया कि सुल्तानगंज से देवघर की ओर तेज गति से जा रही बोलेरो ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें घटनास्थल पर मोटरसाइकिल सवार की सर में चोट लगने पर मौत हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने परिजनों को दी, जिसके बाद ग्रामीणों एवं परिजनों ने मिलकर मुआवजे की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही सीओ शंभू शरण राय एवं थाना अध्यक्ष प्रियरंजन दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। वहीं सीओ शंभू शरण राय ने बताया कि मृतक के परिजनों को सरकार के द्वारा मुआवजा राशि दिया जाएगा। साथ ही कहा कि ग्रामीणों के द्वारा सड़क पर ठोकर देने की मांग किया गया है, इसके लिए अनुशंसा किया जाएगा। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। दुखद घटना है। यहाँ स्थानीय टीचर हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, स्पॉट डेथ कर गए हैं। और यहाँ स्थानीय लोगों का डिमांड है कि यहाँ ठोकर बनना चाहिए जी, और यहाँ बराबर एक्सीडेंट होता है। हम लोग उनको समझा बुझा करके जाम तोड़वाने के यत्न में हैं। हम लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि हम लोग जाम हटा लेते हैं। अच्छा, परिवार वाले को मुआवजे के लिए क्या मुआवजा का जो इसका प्रावधान है, जिला परिवहन के द्वारा 5 लाख रुपया का भुगतान किया जाता है, वो सब किया जाएगा। जो सरकारी नियम है वो किया। तो ठोकर सर यहाँ लगेगा? हम लोग इसकी अनुशंसा करने जा रहे हैं। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मैट्रिक की परीक्षा देने जा रही एक छात्रा समेत 2 युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान अमरपुर के राजापुर निवासी अमित कुमार, खुशी कुमारी और अमर कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि छात्रों को 2 युवक बाइक से कटोरिया मैट्रिक की परीक्षा दिलाने ले जा रहा था, जहां सामुखिया मोड़ के पास तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से तीनों गंभीर रूप से घायल आ रहे थे। कटोरिया में परीक्षा देने के अपने बहन को, इसी में एक्सीडेंट हुआ। ट्रक के सामने मार दिया। क्या चीज़ का? मैट्रिक का परीक्षा? मैट्रिक का परीक्षा। अच्छा, कितने लोग जा रहे थे? 3 लोग जा रहे थे। एक उसमें दे के आया था, इसलिए उसको मालूम था, इसलिए साथ में जा रहा था। भाई बहन थे? भाई बहन। अभी कहाँ है? अभी एक को रेफर कर दिया है, खुशी कुमारी जिसका नाम है। हाँ। और एक का पैर में बैंडेज हुआ, एक का भी और होगा। माया भर्ती है यहाँ? भर्ती है तीनों मायागंज। क्या अभी स्थिति कैसी है तीनों की? अभी तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अभी एक जांच चल रहा है। अभी क्या? आप कौन हुए उनके? मैं उसका बड़ा चचेरा भाई का परिवार में से है। अच्छा, क्या नाम हो आपका?